और या जो लोग सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप सर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप विस्तार वाटिका में विजिट कर सकते हैं। तो 4 महीने के अंदर अराउंड 300-400 पेशेंट ऐसे रहे हैं जो अब तक के टोटल अभी तक रहे हैं, जिनमें पेशेंट किडनी के भी थे, कैंसर, लीवर, काफ़ी पेशेंट ऐसे रहे जिनका क्रेटिनिन 28 है उनका 12 आ गया है, जिनका 7 है उनका 2 आ गया है, जिनका 4 है उनका 0 हो गया है। काफ़ी पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स है, काफ़ी पेशेंट के वीडियोज़ हैं। और सिर्फ यहाँ तक की बात कंप्लीट नहीं होती है कि पेशेंट का टेस्टिमोनियल बन गया, पेशेंट ठीक हो गया, हमने मीडिया में शो कर दिया कि ये ठीक हो गया। हिम्स और डॉक्टर BRC अब पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं और पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए डॉक्टर BRC पहले ही एक बहुत बड़ा कदम ले चुके हैं। उन्होंने अपना ही एक सेपरेट हॉस्पिटल ऑपरेट करना शुरू कर दिया है जिसका नाम है डॉक्टर BRC विस्तार वाटिका हॉस्पिटल। विस्तार वाटिका हॉस्पिटल पहले से ही ऑपरेट हो रहा था, लेकिन दोनों ने कोलैब किया और विस्तार वाटिका के जो चेयरमैन हैं मोहित जी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब वो तमाम डॉक्टर BRC के फैंस जो हैं वो उनके हॉस्पिटल में आकर के उनके प्रोटोकॉल्स के तहत इलाज कराएं। चलिए आज हम यही जानते हैं और तमाम लोग जो कंफ्यूज्ड हैं महीनों से, सालों से, उन सभी के लिए जवाब निकालते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहित जी। थैंक यू। और क्यों खोला ये हॉस्पिटल, क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है, इस पर हम जिक्र कर चुके हैं एक बार पहले भी। लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम जो BRC के फैंस हैं, उनके पेशेंट्स हैं या बाकी के लोग हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही देखा कि कैंप्स लगा रहे हैं डॉक्टर BRC, हर तरफ दिखते रहे हैं सोशल मीडिया पे, टिप्स देते हुए, ट्रीटमेंट करते हुए क्लिनिक्स में। लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि डॉक्टर BRC ने अपना एक अलग ही हॉस्पिटल आपके साथ कंबाइन करके ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अब लोग जो हैं वो ये कैसे बिलीव करें कि ये हॉस्पिटल एक ऑथेंटिक हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर BRC के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए, उनका कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर विश्वरूप रोहित चौधरी जी का जो खुद का पहला हॉस्पिटल क्यों है। हालांकि जैसा आपका क्वेश्चन था कि वो तो हिम्स में भी दिखे हैं, वो तो काफ़ी सेमिनार्स में भी दिखे हैं। पहला हॉस्पिटल ये सर का इसलिए क्योंकि ये 101% डॉक्टर BRC सर के प्रोटोकॉल का हॉस्पिटल है, यानी कि जहाँ पे उनकी 0 वोल्ट थेरेपीज होती है, जहाँ पे उनकी हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी होती है और उसके अपार्ट वासु स्टिमुलेशन थेरेपी होती है, टेंस थेरेपीज होती है, नीम थेरेपीज होती है, ऑटिज्म का तो अभी चल ही रहा है सर का, ADHD को लेकर के चल ही रहा है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर 100% प्रोटोकॉल के थ्रू हम यहाँ पे उस चीज़ को फॉलो करवा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर विश्वरूप सर खुद एक पेशेंटों से मिलते हैं, वीकली वो विजिट करते हैं, जब भी उनको समय मिलता है, वीक से पहले भी आ जाते हैं, अगर समटाइम्स नहीं भी आ पाते हैं तो वो फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने पेशेंटों से बात करते हैं। यहाँ तक कि उनके जो उनकी जो टीम है, काफ़ी पेशेंट डायरेक्टली उनके टीम के पास में कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो पेशेंट भी डॉक्टर विश्वरूप सर भी खुद रेफर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि उनके पेशेंट सिर्फ उन्हीं के सुपरविजन में रहे, क्योंकि एक ट्रस्ट जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और डॉक्टर BRC के साथ में जो उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो काफ़ी जगह हो सकता है कि काफ़ी थेरेपीज जगह जगह उनकी भी होती हैं, साइड बाय साइड एक दूसरे हॉस्पिटल जो रन कर रहे हैं उनकी भी होती है, तो मिक्स एंड मैचअप वाली चीज़ें होती हैं। तो उसी रीज़न से ये सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला हॉस्पिटल और 100% प्रोटोकॉल का पहला हॉस्पिटल, और या जो लोग सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप सर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप विस्तार वाटिका में विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहित जी, आपने चूंकि एक इंडिविजुअल पर्सन को चूज किया कि डॉक्टर BRC के साथ मिलकर के काम करते हैं और आप ऑलरेडी एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनकी जो छवि है वो आपके हॉस्पिटल को कहीं ना कहीं डाउन कर सकती है, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी लॉबी है उनके खिलाफ जो बात करते हैं, तो वो आपके हॉस्पिटल की छवि को थोड़ा सा डाउन करेंगे, ये आपको नहीं लगा? देखिए, वो एक डिफरेंट सेगमेंट वाली बात कर रहे हैं आप, लेकिन दूसरी बात साइड बाय साइड देखा भी जाए तो जो उन पे ट्रस्ट करते हैं और उनके ट्रस्ट को मेंटेन कैसे करना है वो मेरी जो टीम है वो आपको प्रूव कर सकती है। नंबर ऑफ पेशेंट है, लास्ट में अगर 4 महीने की मैं बात करूँ, जब से डॉक्टर विश्वरूप सर ने ये ओपन किया है यहाँ पे, तो 4 महीने के अंदर अराउंड 300-400 पेशेंट ऐसे रहे हैं जो अब तक के टोटल अभी तक रहे हैं, जिनमें पेशेंट किडनी के भी थे, कैंसर, लीवर, काफ़ी पेशेंट ऐसे रहे जिनका क्रेटिनिन 28 है उनका 12 आ गया है, जिनका 7 है उनका 2 आ गया है, जिनका 4 है उनका 0 हो गया है। काफ़ी पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स है, काफ़ी पेशेंट के वीडियोज़ हैं। और सिर्फ यहाँ तक की बात कंप्लीट नहीं होती है कि पेशेंट का टेस्टिमोनियल बन गया, पेशेंट ठीक हो गया, हमने
मीडिया में शो कर दिया कि ये ठीक हो गया। बात वहीं तक नहीं है, आपको इसके ट्रस्ट के लिए क्या तो आप विजिट कीजिए, लाइव पेशेंट से बात कीजिए, या फिर हम नंबर भी शेयर करने को रेडी हैं। मतलब आपको ये नहीं लगा कि आपकी छवि डाउन होगी, बल्कि आपको ये लगा कि अगर उनके साथ आप जुड़ते हैं या वो आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छवि डाउन होगी, क्योंकि छवि बढ़ेगी उससे। बिल्कुल बेहतरीन। और एंड ऑफ द डे पेशेंट को फिर रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट मिलना बेहद ज़रूरी है। आप चाहे डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को फॉलो करें या आप खुद के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, आपको 4 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं ये डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल रन करते हुए। आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनके प्रोटोकॉल? मैं तो डॉक्टर विश्वरूप सर को 4 महीने से नहीं, 4 साल से ज़्यादा से जानता हूँ डॉक्टर विश्वरूप सर को, इसलिए लाइक मैं भी जैसे कि उनके और फैन है, मैं भी एक फ़ैन ही हूँ उनका, डॉक्टर विश्वरूप सर का। और प्रोटोकॉल तो 100% हम फॉलो करते ही करते हैं जी। और मेजर तो मेरा जो सबसे बड़ा टास्क होता है कि पेशेंट को रिजल्ट आना। अभी जैसे कि आपने बात की थी कंट्रोवर्सी वाली, कंट्रोवर्सी बोलने में छोटा शब्द है, कितनी लंबी चलेगी और कैसे ख़त्म होगी ये डिपेंड करता है लाइव रिजल्ट्स पे। ठीक है, वो जैसे कि पेशेंट आपका ठीक हुआ है, कितना रिजल्ट है, कितना नहीं है। अगर कंट्रोवर्सी चल रही है तो आई थिंक वो चलती भी रहेगी, क्योंकि साइड बाय साइड पेशेंट भी ठीक होते जा रहे हैं। जैसे आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 4 महीने हुए हैं जी। 4 महीने हुए हैं, तो 4 महीनों के अंदर में आपने जो ये प्रोटोकॉल फॉलो करवाए हैं डॉक्टर बीआरसी के, इससे क्या फ़ायदा आपने देखा है मरीजों के अंदर में, या क्या हेल्थ बेनिफिट्स उनके अंदर आपको नजर आए? देखिए, मेजर जो 2 चीज़ें थी, एक तो ये थी कि जो भी लाइक जो पेशेंट पहले ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुके हैं डॉक्टर विश्वरूप सर के प्रोटोकॉल के अंडर में या फिर हिम्स हॉस्पिटल में या कहीं पे भी ले चुके हैं ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर विश्वरूप सर का प्रोटोकॉल है वो काफ़ी यूनिक है प्रोटोकॉल तो, और उसको एक मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है एक हॉस्पिटल के लिए, फॉर दी क्रोनिक पेशेंट ओनली। बाकी घर पे तो क्योर एट होम चलता ही है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी 4 महीने का रिकॉर्ड मैं अगर आपसे शेयर करता हूँ तो काफ़ी क्रोनिक पेशेंट ही रहे हैं हमारे पास में। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पेशेंट का सक्सेस रेट क्या रहा है यहाँ पे? सक्सेस रेट डिपेंड करता है हर पेशेंट की डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारे पास में फर्स्ट डे पे जब कोई पेशेंट आता है, कैंसर का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का पेशेंट हो, चाहे अर्थराइटिस का पेशेंट हो, सोराइसिस का पेशेंट हो, स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे तो काफ़ी चीज़ें बहुत गंभीर ही लगती है, क्योंकि मेजर डीलिंग हमारे क्रोनिक पेशेंटों से ही होती है विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में। जी। जब वो 10 दिन रुकते हैं, 15 दिन रुकते हैं, जब उनकी डॉक्टर विश्वरूप सर से भी बात होती है, पेशेंट 50% तो वहीं पे ठीक हो जाते हैं। कि जब उनकी डॉक्टर विश्वरूप सर से बात हो जाती है, और 50% फिर हमारी जिम्मेदारी है, जो डॉक्टर विश्वरूप सर की थेरेपीज़ है, डाइट पार्ट हो गया, उन सबसे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डॉक्टर बीआरसी के यहाँ आने पर, जी। तो इस पर आपका लगातार फोकस क्यों हो रहा है? क्यों आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर बीआरसी यहाँ आते हैं? क्योंकि पेशेंट का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है कि क्या उनको डॉक्टर बीआरसी सर मिलेंगे या नहीं। तो इस बात को क्लैरिफाई आप करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसलिए इस बात पे ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि हमको सिर्फ एक बार डॉक्टर विश्वरूप सर से बात करवा दीजिए, हम बात करके ही ठीक हो जाएंगे। और काफ़ी पेशेंट जो बिल्कुल क्रॉनिक होते हैं तो वो तो चाहते ही हैं कि डॉक्टर विश्वरूप सर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये अभाव यहाँ पे नहीं, आज से पहले हिम्स हॉस्पिटल में भी रहा है, और कि डॉक्टर विश्वरूप सर से क्या पर्सनली 1-to-1 बात हो सकती है, नहीं हो सकती। कौन से एक स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिसमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहा है विस्तार वाटिका? देखिए, विस्तार वाटिका का सबसे बेहतरीन रिजल्ट सिर्फ 3 बीमारियों को लेकर के मैं बोल सकता हूँ, और हालांकि सबसे नंबर 1 पे तो कैंसर के पेशेंट, क्योंकि कैंसर के पेशेंट के लिए हम एंटी कैंसरस डाइट चलाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल डाइट होती है। सर्केडियन जो होता है बॉडी का, बॉडी क्लॉक जो होता है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उनका जो थेरेपी प्रोटोकॉल है, जैसे कि उसमें हम एक नई थेरेपी एड ऑन करते हैं, हाइड्रोजन इन्हेलेशन। वो कैंसर के पेशेंट की जो पोस्ट कीमो वाले होते हैं, या जो सर्जरी केसेस जो होते हैं, या फिर जो काफ़ी क्रॉनिक रहते हैं, जो वीक हो जाते हैं, तो वो थेरेपी उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है सेल्स को रिजुनेट करने के लिए। ठीक है जी। तो ये थेरेपीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम पेशेंट? ये क्या हर पेशेंट के लिए एक ही जैसी थेरेपीज प्रोवाइड हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर मेरे को सर में दर्द है तो मैं पैर के दर्द वाली थेरेपी थोड़ा ना करवाऊंगा। नहीं, क्योंकि हो रहा है ना आप तो जानते ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, और ये काफ़ी जगह ऐसा होता है, बट हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर जिसको कैंसर है तो उसका कैंसर का ही ट्रीटमेंट होगा, ना कि किडनी का ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल सही है। ये गुड़गांव में स्थित हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे पेशेंट कहाँ से आप पहुँच पाते हैं? देखो, गुड़गांव के पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं है मैम हमारे पास में। हमारे पास में जो मेजर पेशेंट है वो उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, और लाइक राजस्थान से काफ़ी पेशेंट है हमारे पास में। मेजॉरिटी ज़्यादा हमारे पास राजस्थान की पेशेंट है।
अच्छा, जी। तो ये 3 जगह के हैं, केरल, कर्नाटका, इधर साउथ से नहीं आ आते रहे? हैं ऐसे तो मैम, फिर लाइक आप ये लगा करके चलिए कि आउट ऑफ इंडिया के भी आते हैं, बांग्लादेश के भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी आते हैं, अमेरिका से भी पेशेंट आते हैं। मतलब वहाँ तक चीज़ें पहुँच रही हैं तभी तो बिल्कुल, वो आ रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अब सर, क्योंकि अभी तो एक ही सेटअप है या एक ही हॉस्पिटल है, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, कहाँ पे पहुँचने का? फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक खुशखबरी मैं बिल्कुल देना चाहूँगा कि जल्दी हम ओपन कर रहे हैं रांची में हॉस्पिटल, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल रहने वाला है ये, जो एक प्रॉपर मतलब कि नेचर के साथ में जुलता हुआ है, जहाँ पे आईपीडी, ओपीडी दोनों? बिल्कुल वहाँ पे आईपीडी ओपीडी की दोनों सुविधाएं हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि आपने रांची चुना, लखनऊ नहीं चुना या साउथ नहीं चुना? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं नेचुरोपैथी पे बिलीव करने वाले। जी मैम, देखिए बात नेचुरोपैथी पे बिलीव करने वाली बात नहीं है, बात ये है कि डॉक्टर बीआरसी सर को वहाँ पे पहुँचाना, ठीक है, वहाँ के लोगों में जो एक रहता है कि डॉक्टर विश्वरूप सर से ही ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि एक थोड़ा सा कनेक्शन हो भी जाता है, थोड़ा बंगाल साइड से सर भी हैं और पेशेंट भी वहाँ से, तो एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो ये काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए हमने एक बीच का जो मिड लोकेशन है वो चूज़ किया कि सभी लोग पहुंच सके, रांची, पटना वगैरह के लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है। कोई आपका मैसेज होगा, कोई सजेशन होगा बाकी के लोगों के लिए? प्लीज़ सर। बाकी के लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी लोग अगर इस चीज़ के भ्रम में है या कन्फ्यूज़न में है कि डॉक्टर बीआरसी सर से कहाँ मिल सकते हैं या डॉक्टर बीआरसी सर का कौन सा हॉस्पिटल है, तो मैं आपको वन वर्ड में एक ही चीज़ बोलूँगा कि डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका। आप तमाम लोग जो इस पूरे प्रोग्राम के अंत तक जुड़े हुए हैं, आप सभी को समझ आ चुका होगा कि अब आपको करना क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका फैसला आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए डॉक्टर बीआरसी आपको कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है, लगातार मेडिसिन लेना ज़रूरी है या नेचुरली अपने हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।